हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं डॉक्टर सपना आहूजा, मेरे चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। गाइस, हम लोग ने लास्ट लेक्चर में कंप्लीट किए थे सेट के दो टाइप, सेट बिल्डर और रोस्टर फॉर्म। नाउ अब हम देखने वाले हैं सेट्स के टाइप के किस किस टाइप के सेट्स होते हैं। तो चलिए, अच्छा, इंटरवल्स हमारा चल रहा था तो मैंने आपको बताया था कि ओपन इंटरवल का मतलब होता है कि जो ओपन है, जिसे कोई बाउंड नहीं है, जिसमें लास्ट वैल्यू इंक्लूड्स नहीं होती है, एंड उसे हम स्ट्रिक्टली साइन से डिनोट करते हैं और ब्रैकेट लिखते समय हम राउंड वाला ब्रैकेट यूज करते हैं। जब हम क्लोज इंटरवल की बात करते हैं तो दोनों वैल्यूज जो है वो इंक्लूड होती है, उसे हम स्ट्रिक्टली नहीं लेस देन और इक्वल्स टू, ग्रेटर देन और इक्वल्स टू साइन से डिनोट करते हैं। प्लस बॉक्स लिखते वक्त, ब्रैकेट लिखते वक्त हम उसमें बॉक्स ब्रैकेट यूज करते हैं। सेमी क्लोज्ड, तो सेमी क्लोज्ड जो है, इसके बाद वाला जो आपका टाइप है वो है सेमी क्लोज्ड। सेमी क्लोज्ड को अब आप ब्रैकेट में देखिए, उस ब्रैकेट को अगर आप देखते हैं सेमी क्लोज्ड वाले ब्रैकेट को, तो सेमी क्लोज्ड इट मीन्स इसे लेफ्ट क्लोज या फिर राइट ओपन भी बोला जाता है। ठीक है, लेफ्ट क्लोज, राइट ओपन। और लेफ्ट क्लोज्ड, राइट ओपन, जिसमें ए और बी जो है ये दोनों बिलोंग्स रहेंगे आर को, जिसमें एक्स जो है वो ए से बी तक लाई करेगा, बट वो राइट में क्लोज्ड होगा और लेफ्ट में क्लोज होगा और राइट में ओपन होगा। जिसे बॉक्स में अगर हमें ब्रैकेट में दिखाना है तो इसका लेफ्ट साइड जो है वो क्लोज रहेगा और जो राइट साइड है वो ओपन रहेगा। इट मीन्स ए इंक्लूड होगा और बी इंक्लूड नहीं होगा इन दिस वे। और अगर इसे सेट फॉर्म में मुझे दिखाना है तो मैं लिखूंगी एक्स सच दैट x belongs to real number in which a is less than or equals to x is strictly less than or equals to b, in which a is included and b is not included। b क्या है? included नहीं है। फर्दर अगर इसे आपको लाइन पे दिखाना है, एक स्ट्रेट लाइन पे, अगर हमें रियल नंबर लाइन पे अगर हमें इसके दिखाना है तो कैसे दिखाएंगे? देखिए, दिस इज योर एक्स, ये आपका इंक्लूडेड है और बी जो है ये आपका एक्सक्लूडेड है। ठीक है, बी जो है ये आपका एक्सक्लूडेड है। तो इस तरीके से ये बनेगा। इसी का सेम अपोजिट अगर हमें देखना है, सेमी ओपन, सेमी ओपन जिसे लेफ्ट ओपन, राइट क्लोज्ड भी बोला जाता है, राइट क्लोज्ड, जिसमें ए और बी जो है ये बिलोंग करते हैं आर को। ए जो है स्ट्रिक्टली एक्स इज लेस देन, और अब ए इंक्लूड नहीं होगा और बी क्या होगा? इंक्लूड होगा, जिसे ब्रैकेट में अगर हमें रिप्रेजेंट करना है इंटरवल में तो ए बी क्लोज्ड, जिसमें आपका ए जो है ये बिलोंग करेगा आर को, बट जिसमें ए इंक्लूड नहीं होगा और बी इंक्लूड होगा। A is not included
x belongs to R, x belongs to R such that a जो है strictly x is less than or equals to b, ठीक है, in which a is not included and b is included in this way. लास्ट होता है द इंटरवल ऑफ रियल नंबर्स, या फिर जिसे बोलेंगे रियल नंबर लाइन. ये पॉइंट आप जरूर नोट कर लेना रियल नंबर लाइन का, ठीक है. द पॉइंट, द सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स, द सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स, ठीक है. जैसे हम बोलते हैं कि आपके पास ए से ज्यादा रुपए हैं, अगर मैं बोलती हूँ आपके पास ए से ज्यादा है, तो आप बता सकते हैं कि आपके पास कितने पैसे, नहीं बता सकते ना. ए से ज्यादा, कितने ज्यादा, इन्फिनिटी तक. तो इसमें भी दो चीजें हैं. जब अ सेट ऑफ रियल नंबर ये ग्रेटर देन ए रहेगा, ग्रेटर देन ए, इट मीन्स एक्स इज अ सेट ऑफ रियल नंबर विच इज स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन ए. आपके पास 10 रुपए से ज्यादा रुपए है, मतलब आपके पास ए रुपए से ज्यादा है, तो इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे. ए से ज्यादा मतलब ए से इन्फिनिटी तक, ए से इन्फिनिटी हो जाएंगे. अब ग्रेटर देन और इक्वल टू बोल दिया, आपके पास 10 या 10 से ज्यादा रुपए है, तो आप कैसे रिप्रेजेंट करेंगे. 10 या 10 से ज्यादा, सिर्फ 10 से ज्यादा है, 10 से ज्यादा है, तो इस तरीके से ओपन, क्योंकि हमें नहीं पता कि 10 ही है या 10 से ज्यादा है. अब मैं बोल रही हूँ 10 है या 10 से ज्यादा है, तो क्लोज्ड. 10 से ज्यादा है तो ओपन, तो ओपन. इस दोनों चीजों को आप रिप्रेजेंट कर लेंगे. और रियल नंबर लाइन पे कैसा आएगा कि 10 ये 10 या 10 से ज्यादा. क्लोज्ड और ओपन का फर्क पड़ जाएगा. 10 से ज्यादा, फिगर 1 रिप्रेजेंट 10 से ज्यादा, ए से ज्यादा, स्ट्रिक्टली ज्यादा, और यहाँ पर स्ट्रिक्टली नहीं आएगा, ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 10. आपके पास 10 या 10 से ज्यादा रुपए हैं, 10 या 10 से ग्रेटर हैं, तो कितने भी हो सकते हैं अप टू इन्फिनिटी. द सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स लेस देन बी. अब कम, मैंने कहा कि आपके पास 10 से कम रुपए हैं, तो रियल नंबर लाइन किधर होगी, शिफ्ट लेफ्ट साइड में. 10 से कम मतलब हाईएस्ट मनी आपके पास कितना है, 10. कितना कम है नहीं पता, 10 से कम है, 9 भी हो सकते हैं, 1 भी हो सकता है, माइनस किसी के ऊपर उधार भी हो सकता है, माइनस में भी आप चल सकते हैं. तो जब बोलता है लेस देन बी, तो आप लिखेंगे हाईएस्ट वैल्यू जो है वो इस साइड लिखी जाती है, कम, बी से कम. कम मतलब आप जाएंगे लेफ्ट साइड, तो इसे सेट में भी ऐसे ही रिप्रेजेंट किया जाता है, बी से कम. एक्स इज लेस देन बी, और अगर लेस देन और इक्वल्स टू हो गया तो चेंज क्या हो गया कि 10 या 10 से कम, तो 10 भी हो सकते हैं और उससे कम पता नहीं कितने हो सकते हैं. सो सेकंड वैल्यू इज मिसिंग. If the second value is missing, so write the set in the form. Set of real numbers अगर हमें लिखना है तो रियल नंबर दो साइड में, रियल नंबर लाइन दो साइड में मूव होती है. सो माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी, दो साइड्स होती हैं आपकी माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी. दिस इज द रियल नंबर लाइन, योर रियल नंबर लाइन. ये सब आपको लिखना है अपनी कॉपी में, ओके. जैसा है वैसा ही जो मैंने पढ़ाया है यहाँ से नंबर 5 से एज इट इज लिखना है. ओपन इंटरवल, क्लोज जैसा दिया है एज सेम टू सेम. नाउ द टाइप्स ऑफ सेट. तो सबसे पहला टाइप होता है एम्प्टी सेट, जिसे नल सेट भी बोला जाता है. क्या बोला जाता है, नल सेट, जिसे वॉइड सेट भी बोला जाता है. इसका मतलब है खाली, आपके पास कुछ नहीं है, खाली आपके पास कुछ भी नहीं है, जिसके अंदर 0 एलिमेंट्स है. एन ऑफ ए इज 0. एन का मतलब है उसकी कार्डिनलिटी कितनी है. कार्डिनलिटी का मतलब होता है नंबर इन द सेट, कार्डिनल नंबर, जो मैंने आपको पहले पीपीटी में समझाया था. कुछ चीजें इसमें नहीं है, डायरेक्ट दी हुई है, इसके लिए वो पीपीटी थी. जैसे यहाँ पे एन ऑफ ए 0 दिया हुआ है. नाउ व्हाट इज द एन. एन इज द कार्डिनल नंबर. एम्प्टी सेट, अ सेट कंटेनिंग नो एलिमेंट्स, जिसमें कोई एलिमेंट नहीं है, 0 भी नहीं, 0 भी नहीं,
तो उसे नल सेट, वॉइड सेट, एम्प्टी सेट बोला जाता है और उसे इस साइन से डिनोट किया जाता है एंड दिस साइन इज नोन एज फाई। दिस साइन इज नोन एज फाई। तो फाई से उसे रिप्रेजेंट किया जाता है। वॉइड खाली या फिर करली खाली ब्रैकेट से उसे रिप्रेजेंट किया जाता है। जैसे मैंने कहा फॉर एग्जाम्पल a इज इक्वल्स टू x सच दैट x बिलोंग्स टू n और 1 इज स्ट्रिक्टली लेस देन x स्ट्रिक्टली लेस देन 2। तो अगर आपका x जो है वो नेचुरल नंबर से बिलोंग करता है तो 1 और 2 के बीच में कितने नेचुरल नंबर आते हैं? तो आप कहेंगे मैम 1 और 2 के बीच में तो नेचुरल नंबर आते ही नहीं है। ऑब्वियसली नहीं आते हैं, तभी तो आपके 1 और 2 के बीच में नेचुरल नंबर आते कहाँ हैं? इसके लिए वो सेट कैसा हो गया? नल सेट। आफ्टर दैट सिंगलटोन सेट। नाउ व्हाट इज द सिंगलटोन सेट? अ सेट containing only one element. Now from here you must have to write each and everything in your copy because all the MCQs are depends on this definition. Now singleton set is a set containing only one element, just like this, a set of all integers which are neither positive nor negative. तो set of all integers जिसमें पॉजिटिव नंबर भी ना हो और निगेटिव नंबर भी ना हो, तो ऐसा कौन सा नंबर है? जीरो। आपको पता होगा कि इंटीजर्स में दो टाइप के इंटीजर्स होते हैं। इंटीजर्स में दो टाइप के इंटीजर्स होते हैं, एक होते हैं पॉजिटिव और एक होते हैं निगेटिव। लेकिन जीरो जो है ना तो वो पॉजिटिव इंटीजर में जाता है ना तो वो निगेटिव इंटीजर में जाता है। तो वो जाता कहाँ है? वो जाता है ना पॉजिटिव ना निगेटिव, वो जीरो इंटीजर है। ना फाइनाइट सेट जिसे आप काउंटिंग कर सकें। द प्रोसेस ऑफ काउंटिंग ऑफ द एलिमेंट्स कम्स टू एंड। आपके काउंट नंबर आप जिसे काउंट कर रहे हैं वो कम्स टू एंड, कभी तो खत्म होंगे, ऐसे रहने चाहिए। उसे फाइनाइट और इनफाइनाइट उसे बोला जाता है जहां पर आपकी काउंटिंग एंड नहीं होगी। फॉर एग्जाम्पल सेट ऑफ रियल नंबर्स, सेट ऑफ नंबर ऑफ ट्रीज इन द वर्ल्ड। इनफाइनाइट सेट है गाइस, डू नॉट कम टू एंड। नाउ द सेट ऑफ रियल नंबर्स है ना, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, सेट ऑफ होल नंबर्स, ऑल आर द इनफाइनाइट सेट. Now this is the most important property. This an empty set is a finite set. empty set में कुछ नहीं है तो उसे finite बोला जाता है। और ये चीज आपको MCQs में पूछी जा सकती है कि क्या empty set finite set होता है? तो yes वो finite होता है क्योंकि जीरो भी एक काउंट है कि उसमें जीरो नंबर ऑफ एलिमेंट्स है। इसका मतलब उसमें एलिमेंट्स ही नहीं है गाइस, उसमें एलिमेंट्स ही नहीं है। Now natural numbers Z are the set of all points on the circle are infinite set. For example, the number of points in the plane, the number of points on the straight line, the numbers in the natural number and integers, all are the examples of infinite set. Now what is the equality of set? तो किसी को शायद इसमें confusion था। इक्वालिटी का मतलब होता है कि दो ऐसे सेट जो एक दूसरे के सबसेट हो। इट मीन्स अगर वो एक दूसरे के सबसेट हैं इसका मतलब वो इक्वल हैं, इसका मतलब वो इक्वल हैं। इट मीन्स आपका ए जो है वो इक्वल्स टू बी है। अगर ए ये सबसेट है बी का और बी ये सबसेट है ए का, सबसेट का मतलब मैंने बताया है आपको वो 2 लेक्चर्स में, आज फिर से रिपीट करूंगी। तो अगर ये दोनों एक दूसरे के सबसेट हैं, इट मीन्स अगर ये दोनों इक्वल हैं, इक्वल इन एलिमेंट हैं, इन दोनों के अगर एलिमेंट्स इक्वल हैं तो वो सेट आपका कौन सा सेट होता है? इक्वल। इक्वालिटी ऑफ सेट, जब दो सेट्स के एलिमेंट्स सेम हो। अ सेट इज सेड टू बी इक्वल इफ दे कंटेन इक्वल नंबर ऑफ एलिमेंट्स। एलिमेंट्स कैसे होने चाहिए? इक्वल। इक्वल सेम होने चाहिए एलिमेंट्स, नंबर ऑफ एलिमेंट्स भी सेम। number of elements are same and the number elements are also same and the
elements are also same and elements are also same. elements भी same चाहिए और number of elements भी same चाहिए. सो इक्वल सेट को हम इक्विवेलेंट भी बोल सकते हैं, क्योंकि इक्विवेलेंट की डेफिनेशन क्या है गाइस, देखो कि जब दो सेट जिनमें नंबर ऑफ एलिमेंट इक्वल है, मतलब देखो यहाँ पर भी 4 एलिमेंट है, यहाँ पर भी 4 एलिमेंट है, तो n ऑफ ए ये दिया है यहाँ पे, हियर n ऑफ ए इज इक्वल्स टू n ऑफ बी, n ऑफ ए इज इक्वल्स टू n ऑफ बी, देयरफॉर वी कैन से दैट n ऑफ a इज इक्वल्स टू n ऑफ b है. इसीलिए हम बोल सकते हैं कि ये जो है वो इक्विवेलेंट है. यहाँ पे एलिमेंट सेम नहीं हुए तो चलेगा, बट नंबर ऑफ एलिमेंट आर सेम होना चाहिए. सबसेट, सबसेट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक. नाउ व्हाट इज द सबसेट? अ सेट A इज सेट टू बी अ सबसेट ऑफ B. A को हम B का सबसेट बोलेंगे जब A के एलिमेंट B में हो. सो यहाँ पर मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ सबसेट मतलब क्या होता है. नाउ सबसेट, फॉर एग्जाम्पल अगर आपका ए सेट जो है वो 1 2 3 4 5 है और आपका बी सेट जो है ये 1 2 3 4 5 6 7 है, और एक सेट है सी जो 1 2 3 4 और 8 है, और एक सेट है डी जो है 1 2 3 4 5 6 7. नाउ कंपेयरिंग दिस सेट्स वी कैन से दैट कि ए के पूरे एलिमेंट्स बी में हैं, देयरफॉर ए जो है ये बी का सबसेट है. ए इज अ सबसेट ऑफ बी. ए पूरा का पूरा बी में लाई करता है. जैसे एक एग्जाम्पल मैंने उस पीपीटी में दिया था कि आप एक आपका कॉलेज है और इस कॉलेज में डिफरेंट सेक्शंस है. सेक्शंस ऐसे हैं, ये आपका 11th क्लास है, ये 12th क्लास है. अब इस 11th में भी सेक्शंस है, ए सेक्शन, बी सेक्शन, सी सेक्शन और डी सेक्शन. तो यहाँ क्या हो रहा है, इसमें भी सेक्शन है, इसमें अब 3 ही सेक्शन है, ये ए बी और सी, 3 सेक्शन पे. अब हम ये बोल सकते हैं कि ये ए बी सी डी इज अ पार्ट ऑफ 11th. अगर 11th के पूरे बच्चों को मैं इकट्ठा कर दूं तो उसमें कुछ ए के रहेंगे, कुछ बी के रहेंगे, कुछ सी के रहेंगे, कुछ डी के रहेंगे. इट मीन्स यहाँ हम बोल सकते हैं कि ए सेक्शन इज द सबसेट ऑफ 11th क्लास, बी इज ऑल्सो द सबसेट ऑफ 11th क्लास, सी is also the subset of 11th class, D is also the subset of 11th class. बोल सकते हैं, बिल्कुल बोल सकते हैं. वैसे ही A is a part of B, इसीलिए हम बोल रहे हैं A is a subset of B. इसके बाद हम बोल सकते हैं C है क्या, देखो C किसी में है क्या, देखो C में एक अलग एलिमेंट है एक, जो कि ना तो B में है, B सबसे बड़ा है, B में है क्या, देखो नहीं है. तो हम यहाँ लिखेंगे C is not a subset of B. C is not a subset of B. ठीक है. और D और B का अगर हमें रिलेशन लिखना है, D और B का, तो देखो D और B दोनों सेम है. इट मीन्स हम लिख सकते हैं D is a subset of B, B is a subset of D, therefore D is equals to B. दोनों सेम है, दोनों एक दूसरे के सबसेट हैं. लेकिन ये कंडीशन हम यहाँ इस केस में कभी नहीं लिख सकते कि ए बी से इक्वल है, बी सी से इक्वल है, सी डी से इक्वल है, या फिर ए बी सी डी में से कोई 11th क्लास से इक्वल है, कोई 11th क्लास से इक्वल, ऐसा हम नहीं बोल सकते, है ना, ऐसा नहीं बोल सकते हम. लेकिन
जो मैंने ऊपर एग्जाम्पल लिखा है उसमें हम बोल सकते हैं। फिर भी ये सबसेट होंगे, फिर भी ये सबसेट होंगे। सबसेट इट मीन्स इज अ पार्ट ऑफ और इज इक्वल टू, दोनों चीजों में चलेगा। इज इक्वल टू भी रहा, इट मीन्स इज अ पार्ट ऑफ। ओके गाइज, नाउ नेक्स्ट जो डेफिनेशन है इज आल्सो द मोस्ट इंपॉर्टेंट डेफिनेशन, प्रॉपर सबसेट। तो प्रॉपर सबसेट का मतलब क्या होता है? सबसेट तो हमने पढ़ लिया, अब प्रॉपर सबसेट। तो प्रॉपर सबसेट में आपकी एक कंडीशन सबसेट में से कट हो जाती है। जैसे सबसेट में हम A इज अ सबसेट ऑफ B लिख लिए, हमने A इज अ सबसेट ऑफ B लिख लिए, ठीक है, ये चलेगा। लेकिन A इज अ सबसेट ऑफ B, B इज अ सबसेट ऑफ A एंड दे आर इक्वल, ये वाली कंडीशन प्रॉपर सबसेट में नहीं चलती है। ये वाली कंडीशन प्रॉपर सबसेट में नहीं चलती है। ओके गाइज, ये वाली कंडीशन प्रॉपर सबसेट में नहीं चलेगी, ये इक्वल वाली। अगर A ये B का प्रॉपर सबसेट है, अगर A ये B का प्रॉपर सबसेट है, तो B में आज सुबह से टेक्निकल इश्यूज है, इसी चीज को समझना है आज हमें कि अगर A जो है, A ये B का प्रॉपर सबसेट है। प्रॉपर सबसेट जो है ऐसे डिनोट किया जाता है, चलो मैं यहां ले लेती हूँ इसे। प्रॉपर सबसेट, तो अगर A ये B का प्रॉपर सबसेट है, प्रॉपर सबसेट C साइन से डिनोट किया जाता है। सो सेट B contain at least one element in B which is not in A। तो B में ऐसा एक या एक से ज्यादा एलिमेंट होना चाहिए जो A में नहीं है, जो A में नहीं है। इट मीन्स एक तो भी ज्यादा होना चाहिए, इक्वल नहीं होना चाहिए, इक्वल नहीं होना चाहिए। तो ऊपर जो हमने कंडीशंस देखे, जैसे ये सबसेट तो है ही, लेकिन इसे हम A इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ 11, B इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ 11, C इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ 11, D इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ 11 बोल सकते हैं, क्योंकि ये कभी इक्वल नहीं हो सकते। जो सेक्शन A है ये कंप्लीटली इक्वल नहीं हो सकता 11th के साथ, क्योंकि 11th का सेट तो बहुत बड़ा है, उसमें एक पार्ट सेट A है, वो कभी इक्वल नहीं हो सकते। इसके लिए हम उसे सबसेट भी बोल सकते हैं, हम उसे प्रॉपर सेट भी बोल सकते हैं, क्योंकि जो इक्वल वाली कंडीशन है जो मैंने ऊपर आपको D और B में लिख कर दी, ये सिर्फ और सिर्फ चलेगी सबसेट में। प्रॉपर सबसेट, अगर दो सेट ऐसे दिए हैं D और B इक्वल है, तो इसे हम प्रॉपर सबसेट नहीं बोल सकते, क्योंकि ना तो B में एक एक्स्ट्रा एलिमेंट है, ना तो D में एक एक्स्ट्रा एलिमेंट है। एक एक्स्ट्रा एलिमेंट होना ही चाहिए, तभी हम उसे उसका प्रॉपर सबसेट बोल सकते हैं। आपको पिक चाहिए गाइस, पिक ले सकते हैं आप, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज दैट, देखो यहां पर भी दिया हुआ है क्वेश्चन के सेट A दिया हुआ है, सेट A दिया हुआ है, सेट B दिया हुआ है। अब बताया है कि 3, 5, 1, 3, 5 यहाँ है और यहाँ 1, 3, 5 के अलावा एक एलिमेंट और है 7, जिसके वजह से आपका जो सेट है वो A से इक्वल नहीं है, A और B इक्वल नहीं है। दैट्स वाई A छोटा है, तो A होगा प्रॉपर सबसेट B का, A होगा प्रॉपर सबसेट B का।
क्योंकि वो इक्वल नहीं है। इफ देयर एग्जिस्ट even a single element in A which is not in B, then A is not a subset of B। वो बोल रहा है कि अगर A ऐसा रहता 1 3 5 8 और B है आपका 1 3 5 7, तो एक एलिमेंट 8 एलिमेंट B में नहीं है, तो इस केस में भी A ये B का ना तो सबसेट होगा और ना तो प्रॉपर सबसेट होगा, ना तो प्रॉपर सबसेट होगा। इसके बाद होता है यहां से यूनिवर्सल सेट। आप पहले इतनी चीजें समझ लें अच्छे से। यूनिवर्सल सेट से मैं लूंगी नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। यूनिवर्सल सेट और फिर कंटिन्यू चलेगा, क्योंकि यूनिवर्सल सेट के बाद फिर मैं रोक नहीं सकूंगी टॉपिक को, आपको आगे चलना पड़ेगा आधा घंटा कंटिन्यू। तो इतना आप लिख लेंगे, पूरा जितना भी सिखाया है मैंने आज इसको कंप्लीट कर लेंगे गाइस। तो मिलते हैं यूनिवर्सल सेट के साथ। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।